अब ये एक चेंज नज़र आ रहा है मुझे इसके अंदर, कि यंगर लॉट के अंदर, कि उन्होंने अपने डिस्प्यूट्स बहुत सारे रिज़ॉल्व किए हैं, वो स्कूल के हों, हाई स्कूल के हों, कॉलेज के हों, उन्होंने फ़ोन पे किए हैं। आप उन्हें कह रहे हो आओ बैठे बात करें। वो एप्रीहेंसिव होंगे इस चीज़ से, वो उनकी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, उनकी ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। तो सर ये एक ना चेंज आएगा। मतलब आप जितना मर्जी इखलाकी लेक्चर दिलवा लें और जो मर्जी कर लें, इसका इलाज वही है कि जिस तरह होता है ना कि को एजुकेशन वाले जो स्कूल्स होते हैं उनमें लेक्चरबाजी कम होती है, हुँ। क्योंकि वो साथ ख़वातीन भी होती हैं। तो इसमें ये है कि मंजे के ऊपर अगर ख़वातीन भी आ जाए ना, तो वो ही इंश्योर कर सकता है कि थोड़ा-सा तहज़ीब-ओ-तमद्दुन के। इंक्लूसिविटी हो जाए आपके अंदर। हाँ। और घरों के अंदर सर ये बहुत एक ज़रूरी एलिमेंट है कि आपको 1 घंटा, डेढ़ जो है, नो स्क्रीन टाइम जो है, मतलब फ़ोन-शोन और बाकी चीज़ें आपकी साइड पे पड़ी हैं, और आप बैठ के वहाँ पे खाने की मेज़ हो जाए या कुछ और हो जाए, वहाँ पे आप टाइम गुज़ारें और बात कर रहे हैं किसी से। सर मुझे तो डर लगता है इस चीज़ से, और शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ। शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़े आगे जाते हुए। अगली 2-3 जनरेशंस के अंदर ख़त्म ही हो जाए कॉन्सेप्ट एक-दूसरे से बात करने का फ़िज़िकली, जब सब कुछ ज़ूम-शूम पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर उफ़ हुई पड़ी है। सर मैं तपा बैठा हूँ अच्छा। सर। सर मैंने बड़ी देर से सर ये जो हमारे लोग देखते हैं, सर कुछ कमेंट्स, आपको पता है मैंने कभी रिव्यू नहीं किया इसका, लेकिन मैं कुछ लोगों ने ना ये बात की बड़ी हमें ना वो कही कि बड़ा मज़ा आया कि आपने ईद के ऊपर भी छुट्टी नहीं की। आपने पूरे दिन शो आते रहे। सर हम तो गलत वक़्तों में भी मतलब छुट्टी करते नहीं हैं, मतलब जिस दिन नहीं, वो तो हमारी स्टूडियो। अब सर आपने और मैं बता देता हूँ, हमने एक मुश्तरका फ़ैसला किया है कि हमने ईद पे लोगों को बोर नहीं होने देना, हमने लोगों को पूरा शो देना। लेकिन सर उसके बाद हमें कोई रिस्पॉन्स मिला, हमें कोई उसके अंदर कोई बरकत नज़र आई कुछ। और एक तो शहज़ादा है इधर, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसने तो कहा, किसी शख्स ने कहा जी कि शो पे तनकीद की। तो उसने हमारी ली भी, लेकिन हमारी तारीफ़ भी की यार, जितने उनके व्यूज़ हैं उसके हिसाब से वो फिर भी शो करी जा रहे हैं, तेनू की तकलीफ़ है कि वो कर रहे हैं। तो सर ये अच्छी बात थी, तो उसने हमारी ली भी, जो कि ठीक बात। तो सर आई थिंक कि ये जो आपकी और मेरी मेहनतें हैं और कोशिशें हैं, उनका हमें जो एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट मिलना चाहिए ना, ऑडियंस इज़ नॉट देयर। मेरा मेरा ये खदशा है, आप शायद गलत समझें इसको, शायद डिफरेंट ओपिनियन रखें इससे। हाँ, बिल्कुल सर, हम ना लोगों का पता नहीं क्यों गिल्टी प्लेज़र है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कभी-कभी निक्कर पहन लेते हैं। हाँ, मैं वो भी नहीं करता। हाँ। अच्छी चीज़ है, निकर सर पहननी हाँ, चाहिए। हाँ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि कौन-सा मतलब मुजरा हो रहा है यहाँ पे, हम हाँ, गिल्टी क्यों हैं प्लेज़र? हाँ। हम मतलब हमें क्यों नहीं शेयर करते लोग? हमें एक बिल्कुल अपैरेंट किस्म का प्लेज़र होना चाहिए कि जैसे और चीज़ें होती हैं। तो पता नहीं सर, शेयरिंग भी कम है, लाइकिंग भी कम है, व्यूज़ भी थोड़े तंग हो रहे हैं, और कमेंट्स तो सर हमारे जो ज़रा मीडियम लेवल एपिसोड्स थे, जिसमें हमारी एनर्जी शायद लो होती है, उनमें भी ठीक-ठाक कमेंट पड़ता था हमें। कमेंट्स के ऊपर भी लोग जो हैं सर, लोग कंप्लेसेंट हो गए सर, कि इन लोगों ने हमारे लिए आ जाना है और करते रहना है, हमने तो आना है सर। ये बात तो मैं मानता हूँ कि ये आपका अंदाज़ा ठीक था। लेकिन सर सपोर्टे हुए ना साथ, तो फिर बंदा ज़रा ना एक्टिवली आता है। फिर आप देखें हम कैसे जोश से, तो वैसे सर मेरी सी एक अपील थी सर। प्लीज़, बिल्कुल ठीक। बाकी बाकी इनकी मर्ज़ी है। सर आगे चलते हैं, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सर। सर ये एक खबर जो है आई थी कि जी, सर फैसलाबाद के अंदर और दीगर और शहरों में अंदर जो एक सिस्टम है कि मंजी के ऊपर बैठ जाते हैं लोग, शोग ये वो, तो फैसलाबाद के अंदर उनकी इंतज़ामिया ने कहा है कि ये चीज़ जो है, ये हम बंद करना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन इसमें हो ये रहा था कि लोग जो हैं, वो फिर ख़वातीन को छेड़ते थे यहाँ बैठ के। तो ये जो एक सिटिंग आउटसाइड अंडर द सन या अंडर द ट्री, और वहाँ बैठकर ऐसे गपशप लगाते हुए, तो एक फीमेल हैरेसमेंट का एंगल इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो इन्होंने फैसलाबाद से शुरू किया है ये मामलात। और ये जो है सोहेल अख्तर सुखैरा साहब आरपीओ फैसलाबाद, उन्होंने कहा है जी कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो इसको बंद किया जाए। जी सर, ये देखें, ये कल्चर बड़ा अच्छा था और ये देखें ये बेसिकली था थड़ा कल्चर। हुँ, लेकिन आपको पता है कि चाइना कटिंग हो गई, तो हुँ, थड़े तो अब रहे कोई नहीं, हुँ, थड़ों पे तो दुकानें बन गई जी, हैं। तो अब फिर शायद उसका ये मतलब नेमुल-बदल निकाला गया कि अंडर द सन पाकिस्तान में नहीं होता। हाँ, ट्री ठीक है? नहीं, शाम को जब सूरज नीचे चला जाता है और दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वो मंजियाँ बाहर ला के रख लेते हैं और उसपे बैठ जाते होंगे, मौसम भी थोड़ा बेहतर, हुँ, सोशलाइज़िंग भी हो जाती है, सारा कुछ। तो ये कल्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में फिर वही बात है ना, पाकिस्तान में बैठ
कि गप्पे मारने वाली कौन सी जगह खुद है ही नहीं है। यहाँ पे तो है, रेस्टोरेंट चले जाओ तो आपकी छिल लथ जाएगी, इतने बिल आ जाएगा। और वैसे भी उसमें तो बहरा सर पे खड़ा होता है कि ये नया ऑर्डर दो नहीं तो निकलो। तो ये जो है ना, मतलब हमारे यहाँ पे बैठ के खास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों के लिए कुछ चिल करने की जगह बैठक बैठक वो खत्म हो गया है। अब सारे बस उनके लोग कहते हैं जी मोबाइल क्या आने की वजह से खत्म हो गया। नहीं, मोबाइल तो एक नेमत है। उसकी वजह ये कि चीजें तो ये वैसे ही सोशलाइजिंग हर किस्म की वैसे ही खत्म हो गई थी। अगर मोबाइल भी ना आता तो लोग पागल हो जाते। ये तो आपको रिवाइव करने की जरूरत है। हाँ, इसमें ये आंसर जो है ना, ये बिल्कुल शामिल है जहां पे ज्यादा सारे मर्द बैठे होते हैं, फिर वो बीच में सोचते हैं कि यार थोड़ी सी मतलब कैट कॉलिंग भी हो जाए, मतलब बैठे जो हुए हैं। और इसका जो है ना इलाज वही है कि, और इस पे ना मतलब जाहिर है वो बाज नहीं आएंगे। मतलब आप जितना मर्जी इखलाकी लेक्चर दिलवा लें और जो मर्जी कर लें, इसका इलाज वही है कि जिस तरह होता है ना कि को एजुकेशन वाले जो स्कूल्स होते हैं उनमें लेक्चरबाजी कम होती है, क्योंकि वो 7 ख़वातीन भी होती हैं। तो इसमें ये है कि मंजे के ऊपर अगर ख़वातीन भी आ जाए ना, तो वो ही इंश्योर कर सकता है कि थोड़ा-सा तहज़ीब व तमद्दुन के इंक्लूसिविटी हो जाए आपके में। हाँ। सर बिल्कुल सर, मेरे तो ख्याल में सर आपकी जो भी आजकल लोग जो हैं बेडिंग और अपने मैट्रेस बाइंग, और आपका भी बड़ा एक तवील एक्सपीरियंस है सर, जो एक अच्छी मंजी का और एक मतलब अच्छी चारपाई टाइप नुमा चीज़ का जो कंफर्ट होता है वो नहीं आता किसी आपको। ये जो मॉडर्न स्टाइल मैट्रेस है वो, उसमें मेमोरी फोम हो, स्प्रिंग एक्शन हो, ड्यूल साइड हो, कुछ भी हो, वो एक और एलिमेंट होता है उसके ऊपर। सो कंफर्ट तो कहीं से मुतासर नहीं हो रहा। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि उसके अंदर आप इंक्लूड कर लें खवातीन को भी। या अगर आपको बहुत ही मसला है कि यार एक ही जगह सब ना रिलैक्स करके बैठे हो, तो 2 कर लें उनको। मतलब एक दफ़ा खवातीन अपना सेशन हो रहा है, उनका मर्दों का अपना हो रहा है, और उसके अंदर फिर कैट कॉलिंग का एलिमेंट भी खत्म हो जाएगा, उसके अंदर सोशलाइजिंग। सर दुनिया है क्या? दुनिया सर एक बेसिकली एक महफ़िल है, जिसके अंदर लोग बैठे हैं और उन्होंने अपना दिन जो है ना डिस्कस किए कि आज हमने ये सब कुछ किया, और उसके अंदर से बात बनती है और फिर आगे बातें होती रहती हैं। इसके अंदर हमने इसको मॉडर्नाइज़ किया ना। पहले था जी क्या है जी, ठंड है आग लगाओ, आग के इर्द-गिर्द सब कुछ बैठते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती रही, घर बने, चारदीवारी बनी, चारदीवारी के अंदर क्या बना जी, मेज़ लग गई खाने की। उसके ऊपर जी खाना आ गया, खाना इंक्लूड हो गया इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम सब खाने की मेज़ पे बैठेंगे तमीज़ाना अंदाज़ में, लेकिन बात क्या हो रही है? बातें हो रही हैं। ये असल में आपने बिल्कुल निशानदेही ठीक की है कि जब से फ़ोन आया है, तो फ़ोन ने ये एलिमेंट ख़त्म कर दी है कि चूँकि अब आप सारी बातें जो आपकी डेली अपडेट्स वग़ैरह जो हैं, वो तो आपको पहले ही मिल जाती हैं। आप किसी के सामने अगर जाएँ और सारा दिन आपको पता है उसका कैसा गुज़रा, आपका कैसा गुज़रा, उससे बैठ के बात क्या करेंगे आप? लेकिन इवन दैट बीइंग सेड, आई थिंक हाउसहोल्ड्स के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ पे यंग बच्चे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली एल्डरली लोगों के लिए, ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एक एक्सपोज़र दें कि जी आप घर से बाहर जाएँ, ये एरिया है, सेफ है। यहाँ पे आप बैठे हैं, अपने दोस्त यार आपके हैं, कोऑर्डिनेट बेशक आप व्हाट्सएप पे कर लें, वहाँ बैठे फ़ोन बंद है, बातें करें। और घरों के अंदर सर ये बहुत एक ज़रूरी एलिमेंट है कि आपको 1 घंटा डेढ़ जो है, नो स्क्रीन टाइम जो है, मतलब फ़ोन-शोन और बाकी चीज़ें आपकी साइड पे पड़ी हैं, और आप बैठ के वहाँ पे खाने की मेज़ हो जाए या कुछ और हो जाए, वहाँ पे आप टाइम गुज़ारें और बात कर रहे हैं किसी से। सर मुझे तो डर लगता है इस चीज़ से, और शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ। शायद आप और मैं बिल्कुल गलत हूँ कि इस बात में कि ये एक अच्छी कल्चरल चीज़ है, इसको हमने रखनी चाहिए। शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़े आगे जाते हुए। अगली 2-3 जनरेशंस के अंदर ख़त्म ही हो जाए कॉन्सेप्ट एक-दूसरे से बात करने का फिज़िकली, जब सब कुछ ज़ूम-शूम पे चल रहा है। हाँ जी, देखिए एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कुछ मर्द हज़रात ये भी कहें ना कि जी हम नहीं चाहते रात को हुँ। इंक्लूसिविटी, हमने सारा दिन जो है वो मतलब काम में भी, घर पे भी बड़ा इंक्लूसिव टाइम गुज़ार लिया और अब हम जो है ना मी टाइम, बॉयज़ टाइम हाँ, हमें चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। स्टैग नाइट। हाँ, वो आप करें ज़बरदस्त है। लेकिन उसको फिर मतलब अब अगेन उसमें ये है ना कि 10 लौंडे बैठे हुए हैं, बीच में से कोई एक भी हरकत कर दे इस किस्म की तो रौला बन जाता है। हुँ। तो फिर आप ऐसी जगह पे ना करें जहाँ पे फिर ख़वातीन का आमदो-रफ़्त है। फिर आप मतलब उसको बंद कमरे में करें। हुँ। डेरेदारी करनी है ना हाँ, अपनी, तो फिर डेरे में करें। हाँ। फिर उसको सड़क पे, गली मोहल्ले में ना करें। हुँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने तज़किरा किया ना कि जी बात करना फ़िज़िकली और साथ मोबाइल, और ये 2 बिल्कुल अलग चीज़ें। देखिए अभी मतलब मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, और भी लोगों के साथ शायद होता हो, कि हम जब दोस्त बैठे होते हैं, तो बीच में काफ़ी
ऐसे मोमेंट्स पीरियड आते हैं जिसमें सब अपने अपने मोबाइल पे होते हैं और एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा ऐसे होता, ही तो वो भी लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना कि यार दोस्त बैठे हैं और फिर बीच में किसी को ख्याल आ जाता तो वो बात भी कर या लेते कुछ हैं। ही मीम आ गई, हाँ, तो वो सर मेरा ना इसके अंदर टेंजेंट बड़ा डिफरेंट है। जो है ना सर एलिमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, वो आपका आपकी घर वालों से हो, आपके भाई से हो, आपकी बेगम से हो, आपके दोस्त से हो, मेरा अभी तक बिलीफ ये है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होती है आमने सामने बैठ के एक अच्छे अंदाज में, उसका एक लास्टिंग इफेक्ट होता है। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन व्हाट्सएप पे हो रही होती है ना, उसका वो इफेक्ट कभी नहीं आ सकता, फिलहाल ये बात है। तो मेरे ख्याल में और ज़िंदगी सर उसके अंदर डिस्प्यूट्स तो आपके होने हैं, आपके मसले मसाइल, अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन सबने करनी है, अपने खानदान वालों से, कॉलीग से, किसी से भी। सो ये कभी भी जो है ना फेस टू फेस वाला एलिमेंट खत्म नहीं हो सकता। सर नेगोशिएशन अगर एक बड़ी सी डील हो रही हो बिज़नेस की, वो फेस टू फेस होती है, वो नहीं होती फ़ोन के ऊपर, ज़ूम के ऊपर नहीं होती। उसकी वजह ये है कि आप बॉडी लैंग्वेजेस भी असेस कर रहे होते हैं। एक यही बड़ी चीज़ होती है, एक बंदा उठ के आ गया यार, एक बंदा उठा है अपने घर से और मेरे पास आ गया। ये बहुत बड़ी बात होती है उस चीज़ के अंदर। आधा मसला तो वहाँ हल हो जाता है। सो ये चीज़ कभी एलिमिनेट नहीं हो सकती, एक चीज़। दूसरा सर, लेकिन सर मैं भी हारा हूँ इस चीज़ में। आई थिंक दैट जब आप व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग और रिज़ॉल्विंग समथिंग एक ऐसे शख्स के साथ जो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोन पे है, फिर वो आपसे आमने-सामने होना नहीं चाहता। फिर आपको भी फ़ोन पे करना पड़ेगा। अब ये एक चेंज नज़र आ रहा है मुझे इसके अंदर कि यंगर लॉट के अंदर कि उन्होंने अपने डिस्प्यूट्स बहुत सारे रिज़ॉल्व किए हैं, वो स्कूल के हों, हाई स्कूल के हों, कॉलेज के हों, उन्होंने फ़ोन पे किए हैं। आप उन्हें कह रहे हो आओ बैठे बात करें। वो एप्रीहेंसिव होंगे इस चीज़ से, वो उनकी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, उनकी ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। तो सर ये एक ना चेंज आएगा। सर असल में इसमें ना बात ये है कि जो आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं ना, हुँ, उसमें भी डिस्प्यूट में जीतता वो थोड़ी है जो राइट पे होता है, हुँ, उसमें जीतता वो है जो बेहतर नेगोशिएटर होता है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि जो व्हाट्सएप का रौला बना है ना, वो उस दिन से बना है जिस दिन से व्हाट्सएप ने आपको ये ऑफर दे वो करा दी है कि जब आप ऑनलाइन हो भी तो नजर ना आए कि आप ऑनलाइन हो। हुँ, उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अब प्रॉब्लम ये आया है कि जब आप निगोशिएट कर रहे हो ना फेस टू फेस, को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चल रही है, तो अगेन सही कौन था गलत कौन था ये तो भाड़ में गया। उस वक्त जो निगोशिएटर बेहतर थे, जिसकी मेमोरी ज्यादा शार्प थी, जो ज्यादा पुराने किस्से ला के आपको कोट कर सकता था, वो मौके पे जीत गया और कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उसकी रेजोल्यूशन हो गई। वो गलती चाहे हुई बस, लेकिन मसला अब उस दिन के लिए हल हो गया, एक जलील होकर घर चला गया और दूसरा आदमी जीत गया। अच्छा व्हाट्सएप पे अब ये है कि जी वो बंदा आपको नजर ही नहीं आ रहा कि ऑनलाइन है, आपने अब उसको एक ऐसी चीज लिख दी है जिसमें आपका बाबा ऊपर हो गया। अब वेट कर रहे हैं। आप वो जी कि मैंने तो देखा ही नहीं, जब मैंने अब जैसे ही मैंने देखा तो मैंने उसके ऊपर वो उसके पास अब 6 दिन का टाइम है बैठ के सोचता रहे, ब्लू टिकिंग जब तक नहीं होती। वो होती ही नहीं अब। हाँ। तो सर ये अगेन दिस इज़ अगेन बॉइलिंग डाउन के दुनिया के अंदर ना ये चेंजेस अब आना शुरू हो गए हैं। अब दुनिया एक बड़ी डिफरेंट चीज़ बन चुकी है। आपने और पेस भी तेज़ हो गई है। उसकी एक ज़रिया यही है पेस तेज़ करने का कि व्हाट्सएप आपके पास है। मतलब सर आप सोचिए सर आप आज से 10, 12, 15 साल पहले अपने दोस्तों को मिलने के लिए अब ज़्यादा आसानी है पहले थी? अब ज़्यादा आसानी है। एक ग्रुप है कि जी ये टाइम है, ये जगह इतने बजे मैं भाई पहुँचा, कुछ चाहिए? बता। एक ही जगह बात हो रही है। वरना पहले फ़ोन करो, इसको करो, इसको पिक करना है, ये करना। सो आसानियाँ भी हैं, लेकिन उसके अंदर फिर एक एसेंस जो है, उसको ह्यूमैनिटी का एसेंस कर लें, उसको कम्युनिकेशन का एसेंस कर लें, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम भी होता जा रहा है। बट मैं इसके अंदर ना मायूस नहीं हूँ। मेरे ख़्याल में ये एवोल्यूशन है। टेलीफ़ोन भी तो आया था ना सर कब? टेलीफ़ोन को मारा मोबाइल फ़ोन ने, मोबाइल फ़ोन को मारा टेक्स्टिंग ने, टेक्स्टिंग को मारा इंटरनेट ने, इंटरनेट के अंदर आ गई चिट-चैटिंग। तो तब तक सर्वाइव तो ना आप किसी शख्स से पूछें जब फ़ोन इजाद हुआ था और वो भी तो यही बातें करते होंगे जो हम अब कर रहे हैं कि दुनिया चेंज हो गई है बड़ी, अब तुसी मोबाइल ते कर लेंदे हो। तो यही हो रहा है सर, इसके अंदर एक एवोल्यूशन आ रही है ना। असल में ना एक और जो मसला हो गया ना वो ये है कि इवेंचुअली इसी तरह होगा, लोग सोशलाइज व्हाट्सएप पे ही किया करेंगे, फिजिकली मिलना ख़त्म हो जाएगा और उसकी या कम हो जाएगा जिस तरह हो गया है। उसकी वजह ये है कि देखिए पहले आप चाहे वाईबीजी करते थे, चाहे आप सरकारी नौकरी करते थे, चाहे आप कॉरपोरेट हुँ, जॉब करते थे, चाहे आपकी दुकान थी, ठीक है?
इसका मतलब क्या है कि मतलब एक बंदा शायद सुबह 6 बजे शुरू कर रहा था और शाम 4 बजे पैकअप कर रहा था। एक बंदा 9 बजे शुरू कर रहा था और 7 बजे पैकअप कर रहा था। एक बंदा अगर 12 बजे भी दुकानदार ऑफ़िस सेंटर का शुरू कर रहा था अपना काम, तो वो भी 10 बजे फ्री होता है, उसके बाद फिर सब फ्री हैं। हुँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि एक बंदा है वो फ्रीलांसिंग करता है। उसको भी नहीं पता कि किस वक़्त कॉल आ जानी है। एक बंदा है वो यूएस टाइम पे काम करता हुँ। है। समझ रहे हैं? एक बंदा है जो 3 नौकरियाँ कर रहा है। मतलब इस वक़्त जितने लोगों को मैं तो ख़ैर जितने लोगों को जानता हूँ वो एक से ज़्यादा नौकरियाँ कर रहे हैं। हुँ। तो अब जो है ना बड़ा मुश्किल है टाइम मिलाना किसी के साथ। हाँ, बिल्कुल सर। और आपको जितना टाइम मिले फिज़िकल, वो आप स्पेंड करें। वो अपनी स्क्रीन पे ना रखें। मतलब जिस टाइम ज़रूरी नहीं है ना करना, वो ना करें। ये एक और टॉपिक फॉर अनदर डे है। स्क्रीन के ऊपर जो आप जो रीलें बिला वजह आप उसके अंदर साइकिल में फँस जाते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इसको करेंगे। सर आगे चलते हैं। सर एक और खबर ये है सर कि दुनिया भर में सर जो सिलिकॉन के मामला आते हैं। नेटिव अपनी सिलिकॉन एप्पल ने लॉन्च की है, M1 आया है, M2 आया है, M3 अब पता नहीं M4 तक बात पहुँच चुकी है। हम तो उससे ना अपनी खिड़कियाँ सील कर रहे हैं, हाँ, सिलिकॉन हाँ, से। वो बना रहे हैं उससे कोई दुनिया में बेहतरी लाने की चीज़। सर मैं अभी इस वक़्त एक ओनर हूँ, मालिक हूँ एक M1 चिप लैपटॉप का और इस बात को तकरीबन 5 साल हो गए होंगे। जब लॉन्च हुआ था M1 ना तब ताज़ा-ताज़ा आपके भाई ने मेरा वो ज़िंदगी का 3rd लैपटॉप था। एक यूनिवर्सिटी में लिया वो चोरी हो गया, फिर एक और लिया आरज़ी विंडोज़ का। मेरा पहला जो मैक का लैपटॉप था ना जो ऑफ़िशियली मैंने अपने पैसों से लिया था वो एक मैकबुक एयर थी M1 चिप के साथ। सर आप यकीन करें, आज दिन तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं पेश आती कि उससे ज़्यादा मुझे कंप्यूटिंग परफ़ॉर्मेंस चाहिए उसके अंदर से। वो वीडियो एडिटिंग भी करती है, वो फ़ोटोशॉप भी करती है, वो एआई टूल्स भी बेहतरीन इस्तेमाल करता है और उसके अंदर हर किस्म का अपडेट भी आता है। सो आई एम इन नो नीड। लेकिन एप्पल ने फिर जो अपनी सिलिकॉन के अंदर जो बदतरीज बेहतरी लाया उसके अंदर, अब तो M1 आईपैडों में भी आ रहा है, अब तो शायद कह रहे हैं फ़ोन में भी दे देंगे वो। पॉइंट बीइंग कि सर एप्पल तो रुक नहीं रहा और एप्पल जो था वो अपनी नेटिव सिलिकॉन से हट के इंटेल पे जाके फिर वापस अपने उसके ऊपर आया, उन्होंने उड़ा के रख जीपीयू भी उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर। तो विंडोज़ ने सर खबर ये है एनवीडिया के साथ मैचअप करके एनवीडिया स्पार्क नुमा एक नई चिप निकाली है। उसका कल परसों इफ्तिताह हुआ है और उसके जो एनवीडिया के मालिक हैं लेदर जैकेट वाले अंकल जो हमारे, उन्होंने बाकायदा तौर पे उसको दिखाई उसकी परफॉर्मेंस वगैरह-वगैरह। तो सर अब नाउ देयर इज़ अ कॉम्पिटिटर फॉर एप्पल और एनवीडिया कोई छोटी कंपनी है नहीं और विंडोज़ भी कोई छोटी कंपनी नहीं है। तो इन्होंने लैपटॉप्स की रेंज जो है एक निकालने लगे हैं। एनवीडिया स्पार्क इनके अंदर जो उनका चिप होगी और एआई उसके अंदर ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत ज़्यादा है इस चिप के अंदर। तो एप्पल के लिए ये एक कॉम्पिटिशन होगी क्योंकि हर बंदा एप्पल यूज़ भी नहीं करता क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आते ही अभी तक विंडोज़ के ऊपर हैं, बहुत सारे हैं जो होते हैं। और लेकिन परफॉर्मेंस एप्पल की बेहतर थी तो ये ब्रिज जो की है गैप ने एनवीडिया ने की है। हाँ जी, बिल्कुल, वो जो है ना बुनियादी बात ये है कि हम मैं जब बेंचमार्क्स देखता था ना और मेरा बड़ा दिल था बहुत सालों से मैक स्टूडियो या मैक मिनी स्टूडियो तो चलो महँगा होता है, मैक हुँ, मिनी लेने का क्योंकि एडिटिंग के ऊपर जो हुँ। उसके बेंचमार्क थे उस प्राइस रेंज में, जिसमें एम सीरीज़ चिप्स थी। जिसमें एम सीरीज़ चिप्स थे, वो आपको अगर आपने विंडोज़ में लेना है तो आपको उससे कोई मेरे ख़्याल में 5 गुना ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे किडनी थे। स्मिथ। एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन मैं जिस चीज़ से घबराता था वो यही थी कि मैं खुद जब एप्पल खुलता है तो आईओएस जब खुलता है तो मैं थोड़ा-सा जिटरी हो जाता हूँ और मुझे था कि और भी जितने लोग जिन्होंने मेरे साथ काम करना है, वो भी कोई ख़ास कंफर्टेबल नहीं है। तो ये बहुत सालों से मैं लेना चाहता भी हूँ और नहीं भी ले रहा। तो ये और ज होता ये है कि जो आप विंडोज़ की जब भी आप छोटी डिवाइस लेते हो ना मतलब वो आप मिनी कंप्यूटर हो जाए या लैपटॉप हो जाए, हुँ, तो इनमें अमूमी तौर पे जो ग्राफिक कार्ड्स आते हैं ना वो एम होते हैं, वो मोबाइल ग्राफिक कार्ड्स होते हैं और वो अगेन जो इसमें आते हैं प्रॉपर ग्राफिक कार्ड्स वाले, वो एक तो अजीब बल्की से, भारी से, बड़े गंदे होते हैं। से लैपटॉप होते हैं। फिर वो उसमें भी मतलब क्योंकि पावर जो है उनको पूरी नहीं मिल रही होती तो वो लैगिंग होती है। लोग यही कहते हैं कि यार बेंचमार्क जब आप देखो ना, तो वो चीज़ नहीं होती जो आपको डेस्कटॉप पे मिल रही होती है। तो ये बड़े मसाइल थे और इसका हल जो था वो यही था कि जी वो एक ही कुछ चिप बोर्ड टाइप हुँ, चीज़ होगी जिसमें सारा कुछ होगा। जीपीयू इंक्लूडेड हाँ। आपस में उनकी इंटीग्रेशन इतनी अच्छी होगी मतलब आप देखिए ना कि यही मैक जो है इतनी कम रैम के साथ जो परफॉर्मेंस देता है,
आपको विंडोज में इससे 6 गुना ज्यादा रैम लगानी पड़ती है वो परफॉर्मेंस लेने के ऐसे लिए। ही है। और वो उसकी वजह यही है कि वो इसमें फिर वही बात है कि सब तजर्बे कर रहे होते हैं कि कोई कहीं से कॉस्ट कटिंग कर लेता है, कोई कहीं पे ज्यादा स्पेंड कर देता है। बेसिकली अगर कोई जो जो बनाने वाली कंपनी है वही फैसला कर लेना कि यार ये 6 चीजें मिलके एक बेहतरीन चीज बनती है, तो सो फाइनली मतलब पिछले 6-8 सालों में मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान में तो हमारा ये एक थोड़ा-सा खौफ है ना आईओएस वाला। बाकी दुनिया में तो नहीं, नहीं, कोई नहीं, उनको होता है कि यार हफ्ते में इसके भी यूज़्ड टू हो जाएँगे, उसके भी यूज़्ड टू हो जाएँगे। तो पिछले 6 सालों में तो रूल किया है मैक ने। मैं बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कोई ग्राफ़िक्स का काम करना है, जिन्हें कोई एडिटिंग करनी है, जिन्हें कुछ इस तरह की चीज़ करनी है, वो मैक पे ये फाइनली अब शायद कुछ चीज़ आई है। ये विंडोज़ की कुछ हाँ, बने। तो सर आई होप आई थिंक कंपटीशन जब भी हो तो सबके लिए बेहतर है। और देखिए अब अगेन मेरे जो भाई हैं, जब मैं विंडोज़ पे था और जब मैं नया लैपटॉप की उसमें था तब M1 ताज़ा-ताज़ा, उन्होंने कहा था उनकी ज़रा डेप्थ ज़्यादा है इस चीज़ के अंदर। वो कहते थे यार कि बस ये आँखें बंद करके ये M1 ले लो, जो चीज़ें मैंने देख ली हैं इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, उसकी बेसिस पे तुम्हारा यूज़ है ये तो तुम्हें पता नहीं कितने साल तुम्हें काम देगा। और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने विंडोज़ नहीं लिया, उसके बाद मैंने मैक का लैपटॉप लिया। हालाँकि मैं यूज़ कर चुका था मैक, मेरा एक्सपीरियंस था उससे। मैंने लिया और सब कुछ कर लिया उसके ऊपर। सर वैसे भी अब लैपटॉप जो लैपटॉप थोड़ी है। आप एक वो डिवाइस लें आपकी, जो इसको कनेक्ट करती है, जो जिसको बेस कहते हैं, उसके साथ आप बड़ा मॉनिटर लगा दें, ये प्रॉपर कंप्यूटर बन जाएगा। कीबोर्ड और माउस रख लें सामने, वही एक तार उतारी, इसको बैग में रखिए, आपका कंप्यूटर बन जाएगा। सो अब तो दुनिया बड़ी वेरिएटेड हो चुकी है। अब तो आप टीवी पे कास्ट कर लें, साथ अपना हाँ, वो कुछ भी कर लें। ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड लगाएँ तो आप टीवी पे चलाएँ सब बिल्कुल। कुछ। और इसमें फिर आप वो देखें कि चाइना भी आ गया है। टेमू ने अपना ओह! जो है वो चिप ओह! लॉन्च कर सर वो दी है। बड़ी ज़रूरी खबर है सर। उन्होंने अपने जीपीयूज़ निकालना शुरू कर दिए हैं, जो कहते हैं जुलाई के अंदर लाइव हो जाएँगे। और वो पता नहीं आरटीएक्स जो 4060 पता नहीं कौन क्या मॉडल नंबर है, मुझे नहीं पता। उसके मुकाबले के उन्होंने जीपीयूज़ निकाल दिए हैं, रैमें पता नहीं कितनी वो निकाल रहे हैं। तो चाइना में इफ़ेक्टिवली एक नई कंपनी सेटअप हुई है कि वो जीपीयू मार्केट में आएगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा सर देखने के लिए कि आने वाले दिनों में, महीनों में कितने लोग उसको लाते हैं यहाँ पे और उसको यूज़ करते हैं। अगर तो वो इनवीडिया के मुकाबले की ग्राफिक्स आप सपोर्ट देता है आपको आपके पीसी के लिए, तो ये तो गेम चेंजर है सर, टोटल गेम चेंजर। बिल्कुल सर, और वो उसमें कूड़ा हो। मेरा तो यही ख्वाहिश है ताकि हमारी वो एडिटिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। हुँ, और वही चीज़ है, तमाम ग्राफिक कार्ड जो है ना, मतलब वो एनवीडिया के अलावा जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं रेडियन वगैरह, उनमें हुँ, कई दफ़ा कूड़ा नहीं होती, या पहले तो नहीं होती थी, अब शायद इसमें होती हुँ, हो। तो वो जिसकी वजह से ना एडिटिंग में ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। हुँ, तो ये भी उस कूड़ा वाला काम कर देना तो ज़िंदगी आसान हो जाए। बाकी स्ट्रेंजली, खैर इतना स्ट्रेंजली भी नहीं, जब से टेमू ने अनाउंस किया है हुँ, कि ये लॉन्च होने जा रहे हैं, हुँ। तो उनका स्टॉक जो है वो तकरीबन कोई 17-18% गिर गया है। 12-15 तो बड़े आराम से गिरा है। अजीब-सी बात है। हाँ, उसमें सर वो ये हो सकता है ना, ज़ाहिर है फाइनेंशियल उसकी शीट तो हमने पढ़ी नहीं। हुँ, मतलब देखें, वो अगर एक पाइल ऑफ कैश के ऊपर बैठे हुए थे और इस चक्कर में उन्होंने आर-एन-डी से लेके तो प्रोडक्शन से छोड़ लेके दिया तो उसके अंदर। उसकी मार्केटिंग तक में वो पाइल ऑफ कैश उड़ा दिया है। और ज़ाहिर है अभी सेल्स तो आना शुरू नहीं हुई, और अभी तो बल्कि लोगों ने टेस्ट भी नहीं करना शुरू किया, तो वो उसके नतीजे में स्टॉक नीचे जा सकता है। हुँ, तो बाकी इसमें एक और चीज़ भी है कि आपने जिस तरह कहा ना कि चाइना घुस गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से कुछ साल पहले जब ये सारा चक्कर शुरू हुआ हुआ था, टैरिफ-शैरिफ की भी बात होनी शुरू हो गई हुई थी, और उसके अलावा ट्रम्प साहब ने कहना शुरू कर दिया था कि जी हमारी जो ज़्यादा पावरफुल चिप्स हैं, वो चाइना को हम बेचेंगे नहीं। नहीं मतलब देंगे। वहाँ से ऑर्डर भी आए तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना। उस पे मैंने कोई 3-4 पॉडकास्ट सुने उस दौर में कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं, जो कि अमेरिकन कंपनियों में काम कर रहे हैं बड़े अरसे से, और वो काइंड ऑफ अमेरिकन है, मतलब इतने अरसा हो गया नेटिव हो गए हैं, वो वापस जा रहे हैं चाइना। और उनसे पूछा है कि जी मतलब आपको पता है ना कि चाइना में लाइफ इज टफ एज इन डिफरेंट फ्रॉम यूएस। आपको एक दफा जिसको यूएस की आदत पड़ जाए कि कोई पूछ ही नहीं रहा कि हुँ, कितने पैसे थे, कितने जा रहे हैं, तो की कर रहे हैं, तो कितने कदों आ रहे हैं, तो कितने जा रहे हैं, तो चाइना में ऐसे नहीं होता। तो आप क्यों जा रहे हो, आप वहां पे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो उन्होंने सारे ने कहा कि यार बात ये है कि हम बिल्कुल इधर आए हुए थे फॉर बेटर फ्यूचर, बेटर लाइफ और ये सारा कुछ,
लेकिन आपने ये कह दिया है कि चाइना को आपने ये चीज देनी ही नहीं, मतलब आपके चाइना कभी ये डेवलप ही ना कर सके, तो ऐसी की तैसी। तो ऐसी की तैसी फिर हम जा रहे हैं। हाँ, हाँ तो सर फिर पेट्रियटिज्म तो फिर यहाँ आता है ना कि मतलब पैदाइश तो वहाँ की है ना, तो वहाँ जाके सपोर्ट कर। और आई थिंक सर इट्स अ वेरी, बहुत लोग जो चाइनीज एक्सपर्ट्स होंगे उनके लिए अब तो बड़ी आसान डिसीजन है। कोई चाइना जो हुकूमत कहती होगी यार कि आ जाओ, जब हुकूमत कह रही है ना किसी को आ जाओ, तो मेरे हुकूमत ने आपका ख्याल भी थोड़ा बहुत करना है। तो ये बात है। बाकी से इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।